में मैं संगठन से संबंधित कुछ बातें रखना चाहूंगा। साथियों, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद स्वर्ग नरक के नाम पर तरह की जो तमाम आडंबर क्रियाकलाप किए जाते हैं वो कितना निरर्थक है। अध्यक्ष इसका भंडाफोड़ करता है कुछ इस तरह से कि एक व्यक्ति भी नहीं लौटकर मरणोपरांत अगर कोई क्रियाकलाप किया जाता है तो सोचने की बात है, एक व्यक्ति भी नहीं लौटकर स्वर्ग नरक का अनुभव बोला, एक व्यक्ति भी नहीं लौटकर स्वर्ग नरक का अनुभव बोला। कैसे मालूम? कभी पहुंचकर किसने सुख वहां बोला? एक व्यक्ति भी नहीं लौटकर स्वर्ग नरक का अनुभव बोला। कैसे मालूम? कभी पहुंचकर किसने सुख वहां बोला। आज अदृश्य तरंगे भी यंत्रों के द्वारा पकड़ में आई, आज अदृश्य तरंगे भी यंत्रों के द्वारा पकड़ में आई। फिर कहां स्वर्ग का सिंहासन है? छिपा नरक का दुखद खोला। सब काल्पनिक बातें हैं। स्वर्ग नरक के नाम पे हमको, आपको, हमारे तमाम दलित पिछड़े समाज को लूटा जाता रहा है सदियों से। आज भी ये प्रक्रिया जारी है। निश्चित रूप से हमको, आपको, हमारी माताओं बहनों को जागरूक होने की जरूरत है। साथियों, मरने के बाद एक क्रियाकलाप और लोग करते हैं आडंबर के नाम पे। जरा सोचने की बात है, बाप फुटा हुआ लोटा लेके पानी मांगत मर जाला, बाप फुटा हुआ लोटा लेके पानी मांगत मर जाला, वह पितर का बेटा खाली पानी देने तर जाला। बाप फुटा हुआ लोटा लेके पानी मांगत मर जाला, वह पितर का बेटा खाली पानी देने तर जाला। अब पिता मतारी दुखियारी के सेवा करत अघाय न जे, सचमुच वह स्वर्ग में हो गए, घर बन स्वर्ग समझ जाए। तो निश्चित रूप से अगर हम अपने समाज के माता पिता बड़े बुजुर्ग जितने भी तरह के एक तरह से दिव्यांग व्यक्तित्व है हमारे समाज में, अगर उनकी हम सेवा शुश्रूषा करते हैं तो वही सच्चा स्वर्ग सुख हमें जो आत्मिक सुख मिलता है वो सबसे बड़ा सुख है। तो साथियों, तमाम बातें हैं। ज्योतिबा फुले साहब निश्चित रूप से आज सोचने की बात है साथियों। और पति लोग भी समाज में पड़े हुए हैं। कौन जानता है मरने के बाद तमाम उनके पैसे कहाँ चले जाते हैं? समाज में उसी की एक तरह से पहचान बन जाती है, उसी की पूजा होती है जो समाज के लिए अपना अधिकतम समय लगा देता है। तो बहुत कुछ न कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले साहब पर दो पंक्तियां मैंने बहुत संक्षेप में कुंडलियां लिखी है, तत्काल में मुझे याद नहीं है। मैं संक्षेप में कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कुछ इस तरह से कि आते जाते लोग सब पर होते कुछ खास। ज्योतिबा जैसे व्यक्तित्व बहुत कम इस धरा पे आते हैं जो हमारे आपके लिए पत्थर की लकीर खींच जाते हैं कि आते जाते लोग सब पर होते कुछ खास, आते जाते लोग सब पर होते कुछ खास, वन दीपक खुद ही जले पथ पर करे प्रकाश। आते जाते लोग सब पर होते कुछ खास, वन दीपक खुद ही जले पथ पर करे प्रकाश। पथ पर करे प्रकाश सरल हो जाती मुश्किल, पथ पर करे प्रकाश सरल हो जाती मुश्किल। अब पथिक राह अपना उनकी पाते निज मंजिल, उनकी राह पे चलकर मंजिल अपनी पा जाते हैं। तो आते जाते लोग सब पर होते कुछ खास, वन दीपक खुद ही जले पथ पर करे प्रकाश। पथ पर करे प्रकाश सरल हो जाती मुश्किल, अब पथिक राह अपना उनकी पाते निज मंजिल। चढ़ो चलो बढ़ाए कदम छोड़कर कड़वी बातें, चलो बढ़ाए कदम छोड़कर कड़वी बातें। मंथन करें जहां में आखिर क्यों हम आते। अगर हमारा जन्म हुआ है इस धरा पर तो उसके लिए हमारा मंतव्य क्या है? क्यों आ रहे हैं हम समाज में कुछ करने के लिए? इस पर मंथन करने की जरूरत है। अंतिम पंक्तियां आपको श्रद्धांजलि स्वरूप कि महामना ज्योतिबा जी फूले जिगर में है आबाद अपने कर्मों के द्वारा, कि महामना ज्योतिबा जी फूले जिगर में है आबाद, शिक्षा ज्योति जलाकर कर गए बहुजन को आजाद। निश्चित रूप से अगर आज हम कुछ बोलने की स्थिति में है, हमारा समाज बोलने की स्थिति में है, डॉक्टर अंबेडकर साहब भी अगर पढ़ पाए तो उससे पहले अलग जगाने वाले शिक्षा के प्रति आप रहे, आपका परिवार रहा। तो इसलिए कहना है साथियों कि महामना ज्योतिबा जी फूले जिगर में है आबाद, शिक्षा ज्योति जलाकर कर गए बहुजन को आजाद। बहुजन को आजाद बढ़ाए स्वाभिमान को
करते हैं हम नमन को उस महान को, वो संकल्पित आडंबर का जो किए सामना, वो संकल्पित आडंबर का जो किए सामना, निर्विवाद ये तथ्य ज्योतिबा है महामना, निर्विवाद ये तथ्य ज्योतिबा है महामना। साथियों, समय की सीमा है अपनी, मैं दो पंक्तियों के साथ, आपने बड़े धैर्य से हमारी बात को सुना है, इसलिए दो पंक्तियों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को कुछ इस तरह से विराम देना चाहूंगा कि कस्बों में या चुटकियों में रहेंगे, आप सब कस्बों में या चुटकियों में रहेंगे, प्रकृति सुधर महफिलों में रहेंगे, कस्बों में या चुटकियों में रहेंगे, प्रकृति सुधर महफिलों में रहेंगे। कहीं भी रहे आप सब इस जहां में, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा हमारे दिलों में